जवार पारस को मनाकर सही सलामत बेहजाद शाह के घर ले आता है। यह देखते ही आफताब फौरन पारस की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी बेहजाद शाह पारस का हाथ पकड़कर कहते हैं, मैंने फैसला कर लिया है, अब तुम्हारी शादी आफताब से ही होगी। जिसके बाद वो उसी वक्त आफताब और पारस के निकाह की डेट भी फिक्स कर देते हैं। यह सुनकर पारस के होश उड़ जाते हैं और वह कहती है, अब्बू मैं यह शादी नहीं कर सकती। लेकिन बेहजाद शाह कहते हैं, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं अपनी जान ले लूंगा। अपने वालिद की यह बात सुनकर पारस मजबूरी में शादी के लिए हां कर देती है। यह देखकर आफताब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी तरफ वहाब दुरानी को भी यह खबर मिल जाती है कि पारस और आफताब के निकाह की तारीख तय हो गई है। वहाब गुस्से में कहता है, पारस सिर्फ मेरी होगी। जिसके बाद वह फौरन अपने बंदों को हुक्म देता है, जैसे ही पारस ब्यूटी पार्लर से बाहर निकले उसे उठाकर मेरे फार्म हाउस ले आना। अगले दिन पारस शादी के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है। जिसके बाद जैसे ही वह बाहर निकलती है तभी अचानक वहाब दुरानी के बंदे उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ निकाह हॉल में पारस का इंतजार हो रहा होता है। जब पारस नहीं आती तो बेहजाद शाह को खबर मिलती है कि वहाब दुरानी उसे किडनैप कर चुका है। तभी बेहजाद शाह आफताब से कहते हैं, जाओ मेरी बेटी को वापस लेकर आओ। लेकिन आफताब साफ इनकार कर देता है और कहता है, मैं वहाब दुरानी से नहीं टकरा सकता। यह सुनकर बेहजाद शाह को पहली बार एहसास होता है कि आफताब मेरी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकता। तभी वह जवार की तरफ देखते हुए कहता